बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हमारे नाज़रीन की फरमाइश पर चंद बातें जो उन्होंने कमेंट में मुझे भेजी हैं उन पर गुफ्तगू करनी है, जिनमें सबसे पहली बात बच्चों के अंदर बढ़ती हुई नाफरमानी और अदम तहम्मुल, यानी जिसे कहते हैं बर्दाश्त नहीं है, जरा सी बात पर एकदम हाइपर हो जाना, ये बहुत आम हो चुका है। तो मैं इस सिलसिले में सबसे बड़ा जो सबब समझता हूं वो ये मोबाइल है। मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीजें मुफीद भी हैं जो फायदेमंद है, और ज्यादातर चीजें नुकसानदेह हैं। और बच्चों को इतनी तमीज तो होती नहीं कि दोनों के अंदर फर्क महसूस कर सके कि किस चीज को देखना और किस चीज को नहीं देखना। तो वो ऐसी चीजें देखते हैं कि उनके अखलाक को खराब कर रहे हैं, उनकी आदतों को बिगाड़ रहे हैं। यह आम शिकायत है औरतों की भी। वो कहती, माएँ कहती हैं कि हम किसी काम के लिए बच्ची को कहते हैं कि काम करो, और बच्ची उसके अंदर मशगूल होती है और उसको नागवार होता है कि मुझे ऐसे वक्त में ये काम बता दिया, नहीं काम को अंजाम देते। इसी तरह से बच्चे हैं, उनको बाप कहता है किसी काम को तो वो उस काम के लिए नहीं उठते और गुस्सा करते हैं, यहां तक कि वालिदैन से यानी सख्त कलामी से पेश आते हैं। तो माँ बाप हैं बेचारे, वो मेरे पास आते भी हैं और मुझे कमेंट में भेजते भी हैं कि इस मौजू पर आप कोई चीज़ बताइए ताकि यानी माशरे के अंदर फैली हुई बुराई ख़त्म हो जाए। तो मैं इसमें इस बुराई के फैल जाने में सबसे बड़ा दखल इस मोबाइल का समझता हूँ। मैं एक वाक़या अपना बताता हूँ कि मैं अपने कमरे में मच्छरदानी लगी हुई थी, उसके नीचे यानी गोया पायती की तरफ बैठा हुआ था, और बच्चे सिराने की तरफ डबल बेड पर खेल रहे थे, मेरे घर के बच्चे। एकदम मैंने महसूस किया कि एक चीख निकली, मार दिया मार दिया, 3-4 बच्चों ने एकदम। मैं ये समझा रात का वक्त था कि कोई चीज ऊपर से अलमारी के गिर गई इनके ऊपर, जिसकी वजह से एकदम चीखे और चिल्लाए। मैंने उठकर देखा, अपनी गर्दन को उठाकर उनसे पूछा क्या बात हुई, तो सब बच्चे हंस रहे। मैंने कहा कुछ हुआ भी? कहने लगे हाँ, वो हम एक गेम खेल रहे थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मैंने पूछा कि ये आखिर क्या खेल है कि जिसके अंदर बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो मुझे बताया कि ये कुछ खास गेम है जिनमें पबजी है, एक फ्री फायर है और बहुत सारे गेम हैं। फिर मैंने उनकी नौयत को समझा कि आखिर वो गेम है किस तरह के। तो मुझे बताया कि वो इस तरह के गेम है कि बच्चे अपने यानी एक गैंग बनाते हैं, बच्चे बच्चों के अंदर एक गैंग बनाते कि भाई तुम हमारे साथ रहना और हम ये काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि फला शख्स को हमें इस तरीके से मिलकर मारना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने कहा क्या गेम है? यानी कोई इंसानों को मारा जाता है इस तरह से? कहने लगे ये गेम है। फिर क्या करते हैं उस गेम में कि वो सब इकट्ठे होते हैं और फोन पर ही, और मारने के लिए किन चीजों की जरूरत है? हथियारों की जरूरत है, सवारी की जरूरत है, और इन दोनों के लिए पैसे की जरूरत है। पैसा फराहम करने के लिए वो
ये तदबीर इख्तियार करते हैं कि बैंक को लूटा जाए। तो एक मसनूई बैंक बाकायदा उसके अंदर वो लूट रहे हैं और उसमें से वो पैसा निकालते हैं और फिर उसके बाद वो गाड़ी खरीदते हैं और उससे हथियार खरीदते हैं और फिर जो शख्स यानी उनका हदफ है, निशाना है, उसको मारना है, उसको मारने के लिए निकलते हैं। तो मैंने सोचकर ये कहा, अल्लाह अल्लाह, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा भाई अब ये शिकवा, ये गिला कि हमारे माशरे के अंदर जराइम बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, तो ये शिकवा तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हम तो खुद बच्चों को यानी ये गेम डालकर मोबाइल पर और सिखा रहे हैं। तो जो बच्चा बचपन से ये सब चीजें सीख रहा है तो बड़े होकर तो उसको बड़ा क्रिमिनल बनना ही है। और फिर हम ये गिला करते हैं कि हमारे बच्चे नाफरमान हैं और ये कहना नहीं मानते। भाई हमने तो खुद उनको अब नाफरमान बनाया, उनके हाथों में ये दे दिया। तो नाफरमान नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे, बल्कि वो तो क्रिमिनल बनेंगे, क्रिमिनल बनेंगे बड़े होकर। इसलिए मोहतरम, मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें जो बच्चों के अंदर है, छोटा बच्चा है, मैं देखता हूं कि अगर माँ उसको सख्त निगाहों से देखती है, पहले बच्चों के यानी डर जाते थे, बाप घूर के देख लेता था तो डर जाते थे। और अब ये आलम है कि दूबदू होकर बात करते हैं, कुव्वतें बर्दाश्त नहीं रही, पेशेंस नहीं रहा, खत्म हो गया पेशेंस। अब पेशेंस नहीं है बच्चों के अंदर। इसमें एक तो बड़ा दखल इस मोबाइल, दूसरा बड़ा दखल जो मैं समझता हूं वो हमारी तर्ज जिंदगी और ग़िज़ाओं का है। ये ग़िज़ा का असर इंसान की सेहत पर पड़ता है और सेहत से फिर वो मुंतकिल होता है, उसकी आदत में, अखबार में आता है। तो हमारे बच्चों की जो आजकल ग़िज़ाएं हैं, जंक फूड है, चाउमीन है, पिज्जा है, बर्गर है, इनके अंदर ऐसे केमिकली मसाले डाले जाते हैं कि उनसे बच्चे मजा तो लेते हैं वक्ती तौर पर, बड़े भी जायका उनको आता है, लेकिन उनके आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो आदमी की सेहत को भी खराब करते हैं और उनके मिजाज को भी खराब कर देते हैं। कुव्वत बर्दाश्त उनके अंदर नहीं, वो खाना ऑर्गेनिक नहीं है। कुदरती खाने हैं, फल हैं और सब्जियां हैं, ये चीजें हैं, इनके खाने के बाद इनका असर सेहत पर और मिजाज पर पड़ता है। और जो इस तरह के बने हुए खाने हैं, इनका असर भी यानी सेहत पर और मिजाजों पर पड़ता है। तो इसका बड़ा दखल है। और एक लाइफ स्टाइल है, हमारा तर्ज जिंदगी है, रात में देर तक सोना, सुबह को देर तक उठना। अब मैंने देखा छोटे बड़े हर घर के अंदर ये आम रिवाज है कि सुबह को सब लोग सोए रहते हैं। जिनको थोड़ा फिक्र है नमाज का, वो भी नमाज के लिए उठे और फौरन ही नमाज पढ़ के बस करवट लेके सो जाते हैं। तो इतना कीमती बाबरकत वक्त है और हम उसको जाया कर देते हैं। तो ये तर्ज जिंदगी भी यानी हमारी सेहत को, हमारी मिजाजों को, जो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस हो रहा है, उसका सबसे बड़ा सबब, सबसे बड़ी वजह वो यही है। आजकल मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को माइग्रेन, उनकी आंखों पे इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़ गए, उनकी बीनाइयां खराब हो गई। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा अस्पतालों के अंदर, 5-5, 6 से 8-8 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चों को शुगर, 500 शुगर। क्या लेवल है शुगर का। और मजे की आपको बात बताऊं कि आजकल तो शुगर जानवरों को हो गई। मेरे एक दोस्त ने कुत्ता पाल रखा था, पता नहीं क्या नाम था उसका। एक दिन वो कुत्ते को बगल में दबाए, मोटरसाइकिल पे जा रहा, डॉक्टर के यहां भागा वो। मैंने पूछा भाई क्या हुआ इसे, कहां ले जा रहे हो। कहने लगे ये बीमार हो गया, डॉक्टर के यहां ले जा रहा हूं, इसे शुगर हो गई। मैंने कहा कुत्ते को शुगर हो गई। कह रहे हाँ, डॉक्टर ने इसका वो टेस्ट कराया ब्लड, उसको शुगर निकली। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लगा। कहने लगे जहां ये पेशाब करता था वह चींटे आ जाते थे, अगर जूता पड़ जाता था वो चिपक जाता था। डॉक्टर ने कहा इसकी शुगर टेस्ट कराओ तो 500 निकली।
बहुत शुगर बढ़ी हुई। तो यानी इन ग़िज़ाओं से इंसान तो इंसान, जानवर भी मुतासिर है। जैसे ग़िज़ा इंसान खा रहा है, उन्हें खिला रहा है, वो भी बीमार है। मैंने देखा एक साहब के यहाँ बिल्ली पली हुई थी, वो चुपचाप बैठी थी। मैंने बड़ी खूबसूरत बिल्ली, बड़े बड़े बालों की, पर्शियन कैट थी। मैंने कहा भाई ये आंखों को क्यों झपक रही है ऐसे, बीमार सी है। कहने लगे भाई ये बिल्ली डिप्रेशन में है। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा इसे कहाँ का डिप्रेशन हो गया बिल्ली का, बिल्ली को? कहने लगे डिप्रेशन में, डॉक्टर इसको डिप्रेशन की दवा दे रहा। मैंने कुछ हुआ भी? कहने लगे हाँ एक दिन इसको डांट दिया था, और डांटने के बाद में उसके बाद ये इतनी गंभीर हो गई, ऐसी यानी चुप चुप हो गई, इसका खेल खत्म हो गया, और ये बिल्कुल बस बैठी रहती है डल। हम डॉक्टर के यहाँ ले गए, उन्होंने बताया ये बिल्ली तो डिप्रेशन में, अब इसकी डिप्रेशन की दवाएं चल रही। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहां से कहां तक बात पहुंच गई। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीज दोस्तों, नहीं ये सारी चीजें गौर करने की हैं। हम खुद भी गौर करें और अपने बच्चों की इस्लाह के लिए मोबाइल से उनको दूर रखें, अपने घरों के अंदर दीनी माहौल को कायम करें, खुद अपनी जिंदगी के अंदर दीन को कायम करें, और घर के अंदर कम से कम कोई वक्त ऐसा निकाल कर घर में दीन यानी किसी किताब की तालीम हो, जिनमें बच्चों को अच्छे वाकयात, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु इस्लाम के वाकयात, साहबा के वाकयात, बुजुर्गों के वाकयात सुना जाए, ताकि उनको सुनकर हमारे बच्चे यानी अपनी जिंदगी के अंदर खैर को ला सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी आपको भी इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।